ये है प्रिंस येई। हुआंग वेयू सोचती है कि ये बहुत रहस्यमयी है और वो एक ऐसा मास्टर है कि उसे हुआंग वेयू भी पहचान नहीं पाई थी। येई को उस दिन हैंडसम लग रहा था, फिर भी उसमें भयंकर आक्रामकता भी था और वो काफी फेमस भी है। सभी ने येई के साथ बातें करने लगते हैं। वो जियाओ के पास जाके बैठता है। जियाओ कहता है कि वो सोच नहीं पाया येई इस जगह आएंगे। वो कहता है कि इस डिनर पे आइस स्प्रेड बर्ड को लाया जाएगा। वो ये सीन मिस नहीं करना चाहता है। येई हुआंग वेयू को कहता है। वो उसे देख के आनंदित हुआ। वेयू उसे उसका काम करने के लिए कहती है। येई सोचता है ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस डिनर पे सीतियान ही मास्क पहन के आए हैं। मैजेस्टी ने सीतियान को एक कप पे कुछ ड्रिंक देते हैं। सीतियान के रूप में डोंगलिंग उस ड्रिंक को पी लेती है। जियाओ कुयान सोचते हैं मैजेस्टी बहुत ही कंजूस है, इसीलिए सिर्फ 1 ड्रिंक ऑफर किया है। मैजेस्टी कहने लगता है कि उन्होंने सुना है जियाओ कुछ दिनों के लिए एकांतवास में थे और वो एक 8 स्टार लेवल के समन करता है। वो क्यों सीतियान से लड़ाई और परीक्षण नहीं करते हैं। जियाओ कुयान कहने लगते हैं उन्होंने कभी यंग जनरेशन से लड़ाई करना नहीं चाहते और उन्होंने सोचने लगते हैं कि सीतियान के आइस बर्ड एक ही बार में रेड स्पाइडर को मार दिया, इसीलिए इस एज में आके उन्होंने किसी भी मुसीबत नहीं उठाना चाहते हैं। सीमा नाम के कोई मास्टर आके कहता है मास्टर जियाओ डरते हैं, लेकिन वो सीतियान से लड़ाई करना चाहता है। कुछ लोग कहने लगता है कि ये है सीमा गुयान, जो क्राउन प्रिंस के मास्टर के नीचे के लेवल पे है और वो है नन्ही देश का टॉप टीचर। कहा जाता है कि वो बहुत ही अहंकारी है और सभी मास्टर को नीचा दिखाते हैं। मैजेस्टी उसे पूछता है कि वो क्या चाहता है। सीमा कहता है कि वो सीतियान से लड़ाई करके इस महल के खुशी को जीवित करना चाहता है। सीमा ने सीतियान को चैलेंज करते हैं। महारानी कहती है क्या ये चैलेंज सीतियान एक्सेप्ट करेगी। किसी ने कहता है कि जब भी पहले कोई मास्टर नन्ही देश में आते थे तब सीमा उसे चैलेंज करते थे और वो ही जीतते थे। हुआंग वेयू याद करने लगती है कि वो भी कभी भी इसके नाम सुनी थी, इसीलिए उसे शक्तिशाली जनरल कहा जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर है और सीमा के पास 11 लेवल 7 टेल ड्रैगन है जो कि थंडर नेचर है। ये कोई 5 स्प्लिट बीस्ट में से एक नहीं है, फिर भी बहुत ही शक्तिशाली है और सबसे मजबूत भी। ये ऐसा बात है कि हुआंग वेयू नहीं जानती थी कि वो जीतेगा या नहीं। डोंगलिंग कैसे ये सब संभाल पाएगी। हुआंग वेयू ये सब सोचने लगती है। मैजेस्टी ने सोचते है वो भी कभी सीतियान की पावर देखना चाहता था, लेकिन यदि सीमा सीतियान को परेशान करे तो ये नन्ही देश को भी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने सोचता है कि ये लड़ाई क्या होगा। मास्टर सीमा एक 9 स्टार समनकर्ता को भी हरा देता है और वो अब येलो लेवल पर है। उनके ड्रैगन से निपटना आसान नहीं है और मास्टर सीतियान के पास सिर्फ आइस स्प्रिट बर्ड है। मैजेस्टी सोचने लगता है कि ये डिनर बर्बाद हो जाएगा। मैजेस्टी सोचने लगते हैं कि सीमा गुइन ही ये मैच जीत जाएगा। डोंगलिंग डर जाती है। वो सोचती है वो कैसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि नन्ही देश में सीमा गुइन सबसे फेमस मास्टर है। वो अपने मन में ही हुआंग वेयू से हेल्प चाहने लगती है। जियाओ येई से पूछता है उनमें से कौन जीतेंगे। येई कहता है ये बात कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। जियाओ येई से शर्त लगाता है कि यदि वो जीत जाए तो उसके साथ येई को शतरंज के खेल खेलना पड़ेगा। येई कहता है यदि वो जीते तो जियाओ क्या करेगा। जियाओ कहता है वो येई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। येई सीतियान को चुनते हैं। जियाओ कहता है वो सोचता है सीमा गुयान ही ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि वो नन्ही देश का पावरफुल जनरल है। नियाओ जान ने सीतियान को इस चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मना करते हैं। येंगी उसकी भाई को कहते हैं कि ऐसे चलने से सीतियान हार जाएगी। डोंगलिंग सोचती है कि अब वेयू ये सब देख रही है। हुआंग वेयू कहती है कि मास्टर सीमा के पास ड्रैगन है और सीतियान के पास भी आइस स्प्रिट बर्ड है जो 5 स्प्रिट बीस्ट में से एक है, इसीलिए ये चैलेंज बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। वो डोंगलिंग को इशारे से जाने के लिए कहती है। डोंगलिंग सोचती है वो क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसे हुआंग वेयू ही सपोर्ट कर रहे हैं। सीतियान के रूप में डोंगलिंग चैलेंज एक्सेप्ट करती है और वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। सीमा कहता है कि सीतियान इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। मैजेस्टी सभी को ये चैलेंज
सीरियस लेने के लिए मना करते हैं और कहता है कि ये एक गेम है। वांग बेयू यान को कहती है कि उसे उसका हेल्प चाहिए। यान कहता है वो वांग बेयू को हेल्प करेगा, लेकिन उसे उसका शर्त मानना पड़ेगी। वांग बेयू कहती है वो ये सब बाद में सोच के देखेगी। अब यान को जाना पड़ेगा, नहीं तो यदि वो खुद ही इस चैलेंज से निपट जाए तो वो कभी यान के शर्त नहीं मानेगी। यान सोचता है वांग बेयू बहुत ही चालाक है। वो वांग बेयू से कहता है कि वो वांग बेयू के काली जेड उधार लेना चाहता है और उसकी सारे उड़िया उसमें ऐड करने के लिए कहता है। वांग बेयू उसकी सारे उड़िया जेड में रखती है। यान कहता है वो बहुत सालों बाद आजादी के हवा में सांस ले पाए। वांग बेयू कहती है कि यान को इतना जल्दी खुश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सील नहीं टूटे है, इसीलिए उसे वापस आना पड़ेगा। यान कहता है ये अस्थायी आजादी भी आजादी है, क्योंकि जिसको अंधेरे में बंद किया जाता है वो ही जानता है रोशनी क्या होता है। वांग बेयू के शरीर से यान निकल जाता है। सीमा सीतियान को लड़ने के बाद रोने के लिए मना करता है। सीतियान उसे ये सब छोड़कर असली लड़ाई के लिए कहती है। सीमा उसके फ्रेंड ड्रैगन को बुलाता है। सातों पूंछ वाले ड्रैगन निकलता है। सीमा ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है। डोंगलिंग चमक जाती है और सोचती है वो वांग बेयू को कभी निराश नहीं करेगी। सीतियान के पीछे आइस स्प्रिट बर्ड आ जाता है। आइस स्प्रिट बर्ड और ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। आइस स्प्रिट बर्ड ड्रैगन को अटैक करता है। ड्रैगन उसके मुंह से अटैक करने लगता है। आइस स्प्रिट बर्ड को यान कंट्रोल करते हैं। ड्रैगन आसमान की तरफ जाता है। आइस स्प्रिट बर्ड उसे देखने लगता है और डोंगलिंग को उसके पीठ पर बैठने के लिए कहता है। डोंगलिंग आइस बर्ड के ऊपर बैठ जाती है। ड्रैगन ऊपर से अटैक करते हैं। ये देख के आइस स्प्रिट बर्ड डोंगलिंग को लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं। वांग बेयू सोचती है वो जब फर्स्ट टाइम आइस की वजह से डोंगलिंग को ही सफर करना पड़ेगी। आइस बर्ड को छुआ था तब उसके हाथ आइस से जम गया था। वांग बेयू सोचती है उसे ये फाइट बहुत जल्दी खत्म करना चाहिए। वो यान को इतना टाइम लेने के लिए मना करती है और यान को ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। यान कहता है ये उसके लिए बहुत ही आसान है। एक 9 स्टार समन करता 11 लेवल बीस्ट से हार जाएगा। झन्ने ये लड़ाई देख के सोचता है ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। मास्टर सीमा कहता है अब वो उसके पावर दिखाएगा। बिंग लास्ट टाइम ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन और सीमा के पावर से बिंग को घेर लेता है। वांग बेयू सोचती है अब डोंगलिंग क्या करेगी। उसे ये उम्मीद थी कि समनकर्ता के साथ बीस्ट के संयोग करने से बीस्ट में बहुत पावर आता है। बिंग ड्रैगन से बहुत जल्दी निपट सकता, लेकिन ड्रैगन के मास्टर के पास अलग तरीके का कौशल है। येंगी देखती है ये गुयान की फेमस सर्किल है। कुछ लोग कहने लगता है कि इसीलिए मास्टर गुयान को पावरफुल जनरल कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहने लगता है कि मास्टर गुयान बहुत जल्दी सर्किल बना लिया। ये ठीक नहीं है, क्योंकि मास्टर सीतियान और आइस स्प्रिट बर्ड भी पावरफुल है। वांग बेयू सोचती है कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। यही उसे देख के सोचती है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक 12 इयर्स गर्ल क्या ऐसा हो सकती है। जियाओ कहता है कि उसे लगता है यही हार जाएगा और शर्त के अनुसार उसे चेस खेलना पड़ेगा। यही कहता है ये कोई बात नहीं है। जियाओ पूछता है क्या वो सच में सीतियान के लिए कॉन्फिडेंस है। यही कहता है कि सीतियान अब नहीं लड़ रही है, आइस स्प्रिट बर्ड ही सब संभल रहा है। जियाओ कहता है वो तो ये सब नहीं देखा था। सीमा आइस स्प्रिट बर्ड के ऊपर कुछ देख के चमक जाता है। वो देखता है स्प्रिट बर्ड के आसपास से ब्लैक एयर आ रहा है। ड्रैगन भी ये देख के डरने लगता है। सीमा सोचता है उसे ड्रैगन को लेकर पीछे हटना पड़ेगा। बीइंग सीमा और सीमा के ड्रैगन के ऊपर आइस अटैक करने लगता है। ड्रैगन अटैक से नीचे गिरने लगते हैं। सभी ने उस जगह से चले जाते हैं। वांग बेयू सोचती है ये सब क्या हो रहे हैं। जियाओ यून डर के चिल्लाने लगती है। आइस स्प्रिट बर्ड अपने आप को संभलते रहते हैं। वांग बेयू को किसी ने उस जगह से लेके जाते हैं। वो देखती है झन्ने उसे उस जगह से ले आई, इसीलिए वो बच गई। झन्ने ने फायर किलिंग को बुलाते हैं। जियाओ यून भी उसकी स्नोकैट को बुलाती है। स्नोकैट जियाओ यून के पीछे आके रुकती है। वो जियाओ यून को बचाते हैं। उस जगह के सभी ने भाग के साइड में चले जाते हैं। ड्रैगन नीचे गिरने के बाद उसे देखने के लिए स्नोकैट आते हैं। आइस स्प्रिट बर्ड सोचता है मास्टर क्या ठीक है। ड्रैगन के साइड से मास्टर सीमा निकलता है। मैजेस्टी उसे देख के कहता है कि अब वो ठीक है। मास्टर सीमा सोचता है वो नानी देश का एक जनरल है, उसके जैसा कोई
स्प्रिट बर्ड से हार जाएगा ये वो सोच नहीं पाया, जो पहली बार आइस स्प्रिट बर्ड के अटैक से आसमान से नीचे गिर गए। मास्टर सिमा आइस स्प्रिट बर्ड की तरफ दिखता है, वो सितियान से हार मान लेता है। डोंगलिंग आइस स्प्रिट बर्ड के साथ ऊपर ही थी। मास्टर सितियान को मैजेस्टी नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन उन्होंने देखते हैं कि सितियान चले गई। हुआंगबेयू सोचती है क्या डोंगलिंग कोल्ड एयर से जख्म हो गई। झन ने हुआंगबेयू को फायर किलन के ऊपर बैठा के ले गया था। जियाओयून गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है प्रिंस झन ने क्यों उसे नहीं बचाया। झन ने फायर किलन लेके नीचे आ जाते हैं और हुआंगबेयू को नीचे उतारने के लिए कहता है। हुआंगबेयू नीचे उतरती है। हुआंगबेयू सोचती है वो ये बात याद रखेगी। झन्ने से उसके कोई संबंध ना होने के बाद भी वो उसे बचाया था। वो सोचती है कि झन्ने अभी भी नहीं जानते हैं कि वो एक समन करता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए ही फायर किलिन को लाया गया। और झन्ने सोचता है कि हुआंगबेयू कमजोर है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो हुआंगबेयू के प्रति स्नेह से या परिवार के कारण उसे बचाया है। हुआंगबेयू सोचती है कि नन्ही देश में एक 9 स्टार समन करता होने के नाते झन्ने बहुत ही सुंदर, चरित्रवान और प्रशंसनीय है। जियाओयून कहती है कि हुआंगबेयू के पास झन्ने था, इसीलिए उसे झन्ने ने बचाया है। ये इतना सोचने की कोई बात नहीं है। बेऊ कहती है कि झन्ने उसे बचाया है, इसीलिए जियाओयून के ऊपर निशान हो रहे हैं। जियाओयून नाराज हो जाती है। यून की तरफ जियाओ और यही देखते रहते हैं। जियाओ को देख के यून सोचती है कि उसे हुआंगबेयू के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए। वो हुआंगबेयू को देख के कहती है कि अब हुआंगबेयू चोट पाई है। हुआंगबेयू उसे देख के धक्का देती है। यून जियाओ से टकरा जाते हैं। जियाओ उसे कहता है क्या वो ठीक है। यून कहता है कि वो ठीक है। सम्राट जियाओ बेयू से पूछता है वो क्यों ऐसा आचरण किया। यून तो सिर्फ उसके केयर करने जा रही थी और बेयू उसके एटीट्यूड से उसे क्यों नीचे गिरा दिया। हुआंगबेयू कहती है कि वो जब ड्रैगन की वजह से मरने वाली थी तब सम्राट ने उसे हेल्प नहीं किया। वो इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं। और सम्राट जियाओ यून के लिए भी कितना चिंतित है। कुछ लोग कहता है कि उन्होंने सुना था हुआंगबेयू के साथ सर्वेंट की तरह आचरण किया जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहता है कि हुआंगबेयू को ही सम्राट जियाओ नापसंद करता है। और किसी ने कहता है कि रॉयल हुइवेन की मृत्यु के बाद उनके कमजोर बेटी को पिताजी का प्यार भी नहीं मिला है। किसी ने भी उसे पसंद नहीं करते है। हुआंगबेयू बहुत ही अनलकी है। सम्राट जियाओ उनके बेटी को थप्पड़ देने के लिए आते हैं। यही उनके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस पैलेस में अभी भी बहुत लोग हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा आचरण ना करे। मास्टर जियाओ ये समझने की कोशिश करता है। उन्होंने सोचने लगता है कि बेयू देश का प्रिंस बहुत ही नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट है, फिर भी उसके आंखों में क्यों इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है। मास्टर जियाओ उनके घर में हुआंगबेयू के साथ ऐसा ही आचरण करते हैं, इसीलिए उन्होंने भूल गया था कि ये पहले से, इसीलिए उन्होंने ये को देख के डरने लगता है। यही कहता है कि हुआंगबेयू निर्दोष है, लगता है वो नहीं समझ पाई थी, इसीलिए वो यून को धक्का दे दिया। मास्टर जियाओ उसे कुछ न कहे। हुआंगबेयू कहती है वो किसी के टच नहीं पसंद करती है और इस वजह से वो जियून को धक्का दे दिया। यही सोचता है हुआंगबेयू सच्ची में एक बच्ची है और उसमें बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट है और वो किसी का सहानुभूति भी नहीं चाहती है। यून सोचती है फेंग लियान ने हुआंगबेयू को एक मौका दे रहा था क्योंकि नन्ही देश में सभी ने उसे सहानुभूति से ही रखेगा। हुआंगबेयू को कहना चाहिए थी कि वो डर गई थी इसीलिए उसे धक्का दे दिया, लेकिन वो ये नहीं किया। वो कभी भी मौके के सदुपयोग नहीं कर पाती है। यून सोचती है कि हुआंगबेयू पूरी जीवन ऐसे ही रहेगी। वो हुआंगबेयू से कहने लगती है कि उसे हुआंगबेयू के लिए बहुत चिंता है, उसके अच्छे रहने से उसे शांत मिलती है। हुआंगबेयू सोचती है पिता और बेटी एक मूर्ख है और दूसरी दिखावा करती है, कब इन दोनों के आचरण ठीक होंगे। हुआंगबेयू और कहीं नजर देने लगती है। इसी समय यून को जियाओ धक्का देता है और यून डर के भाग जाती है। हुआंगबेयू प्रिंस जियाओ को कहता है कि उसे क्या हुआ। जियाओ कहता है कि हुआंगबेयू जब बच्ची थी तब उसके माँ ने उसे कहा था कि जियाओ के साथ हुआंगबेयू की शादी कराएंगे, लेकिन वो जब जीरोंग कंट्री से वापस आया तब देखा कि हुआंगबेयू के एंगेजमेंट और किसी से हो गई, इसीलिए वो बहुत दुखी है। हुआंगबेयू सोचती है ये सब बकवास है क्योंकि उसे पता है कि जियाओ के साथ उसके एंगेजमेंट के बाद नहीं हुआ था। हुआंगबेयू जब छोटी थी तब जियाओ इधर उधर घूमते थे और वो रॉयल हुइवेन की मृत्यु में ही आया था। वो तब छोटी और डरपोक थी।
उसे सिर्फ रोना ही आती थी। वो ये सब के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन उसे ये याद है कि वो जियाओ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जियाओ कहता है क्या वो अच्छे नहीं है, हुआंग बेई उसे पसंद नहीं करती। जियाओ अफसोस करता है। वो सीरियस होकर कहने लगता है कि हुआंग बेई बचपन से ही एक्सरसाइज ना करने से कमजोर थी और वो बहुत बड़ी हो गई। वो क्या लिंगयांग स्कूल जाना चाहती है? हुआंग बेई लिंगयांग स्कूल के नाम सुन के चमक जाती है। लिंगयांग स्कूल पूरे नन्ही देशों में बहुत ही फेमस स्कूल है। जिन लोगों के पास पावर और स्टेटस होता है उन्होंने ही उस स्कूल में जा सकते हैं। रॉयल फैमिली के नीचे ही लिंगयांग स्कूल के स्थान है। उस जगह पावरफुल मास्टर और स्टूडेंट से फुल है। टैलेंट दिखाने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। जियाओ लिंग कहती है कि हुआंग बेई उस जगह नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। मास्टर जियाओ उसे चुप करने के लिए कहता है। लिंग कहती है वो उस स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाई थी, इसलिए हुआंग बेई को भी उस जगह पे नहीं जाने देगी। जियाओ कहता है कि हुआंग बेई क्वालिफाइड होगी कि नहीं ये बात वो देखेंगे और जियाओ लिंग बहुत ही रूड है, इसीलिए वो क्वालिफाइड नहीं हो पाई। मास्टर जियाओ से माफी चाहने लगते हैं। उन्होंने कहता है कि वो उनके बेटी के लिए समय चाहता है। जियाओ मास्टर जियाओ को कहता है उनके बेटी को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। मास्टर जियाओ सोचता है कि उनकी बेटी लिंग कुछ भी नहीं जानती है, फिर भी मुसीबत ले आती है। रॉयल फैमिली के मैजिस्ट्री आके कहता है कि उस जगह पे क्या हो रहा है। मास्टर जियाओ कहता है कि उन्होंने ठीक से उनके बेटी को डिसिप्लिन नहीं सिखाया था, इसीलिए उनकी बेटी प्रिंस जियाओ से झगड़ रही थी। मैजिस्ट्री नाराज हो जाते हैं। जियाओ कहता है कि ये उसका गलती है, उसके लिए मास्टर जियाओ परेशान हो गए। मैजिस्ट्री ने प्रिंस जियाओ को कहता है कि वो फ्री और इजी है, इसीलिए बच्चों के लिए परेशान न हो जाए। प्रिंस जियाओ कहता है कि वो जानता है और उसे कुछ हेल्प करने के लिए मैजिस्ट्री को कहता है। मैजिस्ट्री कहता है जियाओ को क्या चाहिए। जियाओ कहता है कि लिंगयांग स्कूल में बहुत ही जल्दी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, वो एक व्यक्ति को उस जगह प्रवेश कराना चाहता है। मैजिस्ट्री कहता है कि वो ये काम कर देंगे, लेकिन वो व्यक्ति कौन है? वो क्या कोई योद्धा है? जियाओ कहता है वो एक साधारण व्यक्ति है। मैजिस्ट्री सोचने लगते हैं कि जियाओ किसी साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहेगा, इसका मतलब इसके पीछे कोई कारण है। मैजिस्ट्री ने कहने लगता है लिंगयांग स्कूल रॉयल फैमिली के लिए है, इसमें कोई भी रॉयल फैमिली के सदस्य जा सकते हैं। उस जगह पे घुड़सवारी, तीरंदाजी और पोएम्स सिखाया जाता है, इसीलिए वो व्यक्ति जा सकती है। जियाओ मैजिस्ट्री को थैंक्स कहता है। वो बेयू को भी मैजिस्ट्री को सम्मान दिखाने के लिए कहता है। हुआंग बेई सोचती है कि जियाओ बहुत ही सीरियस है, इसीलिए उसे कभी पूछा ही नहीं क्या वो लिंगयांग स्कूल जाने में तैयार है। लिंगयांग स्कूल में बहुत सारे पुस्तक है, जिस जगह वो यान के कहा गया व्यक्ति को ढूंढ सकती है। मैजिस्ट्री बेयू के बात सुन के चमक जाता है और उसके पास जाने लगता है। मैजिस्ट्री कहते हैं कि उन्होंने बहुत साल बाद बेयू के साथ मिले हैं, लेकिन बेयू इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गई। उन्होंने आगे की तरफ दिखते हैं और मास्टर जियाओ को किक मार के नीचे गिरा देते हैं। मैजिस्ट्री मास्टर जियाओ को कहने लगता है कि वो उससे क्यों झूठ कहा। हमेशा जब मैजिस्ट्री बेयू के बारे में पूछता था तब मास्टर जियाओ कहता था कि वो ठीक है। मैजिस्ट्री बेयू से मिलने के लिए कहते थे, लेकिन मास्टर जियाओ कहते थे कि हुआंग बेयू महल के बाहर नहीं आना चाहती है, इसीलिए मैजिस्ट्री उसका देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन मास्टर जियाओ वो काम भी ठीक से नहीं कर पाया। मैजिस्ट्री बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सभी ने उसे क्रोध शांत करने के लिए कहते हैं। मास्टर जियाओ कहने लगते हैं हुआंग बेयू बचपन से ही कमजोर है, उन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर ढूंढे हैं, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। मास्टर जियाओ मैजिस्ट्री को निराश करने के लिए समय चाहता है। मैजिस्ट्री कहते हैं कि मास्टर जियाओ अभी भी उसे धोखा दे रहा है, अगर वो बेयू का सच में ख्याल रखता तो बेयू इतना चिड़चिड़ा नहीं होती। महारानी मैजिस्ट्री को शांत रहने के लिए कहती है। यंगी सोचती है पहली बार वो उसके पिता का इतना गुस्सा देखी है। मास्टर जियाओ सोचता है मैजिस्ट्री हुआंग बेयू के बारे में बहुत परवाह करते हैं। जब राजकुमारी रॉयल हुईवेन जीवित थी तो मैजिस्ट्री हुआंग बेयू को अपने बेटी की तरह प्यार करते थे। अगर उन्हें हुआंग बेयू के कष्टों के बारे में पता चलता है तो वो पूरे जियाओ परिवार नष्ट कर सकता है। मैजिस्ट्री सोचा था कि बेयू इतनी कमजोर है और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, जब वो मर जाएगी तो सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और उन्हें कोई परेशानियाँ नहीं होगा। जियाओ मैजिस्ट्री को कहने लगती है उसके पिता वास्तव में राजकुमारी बेयू का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो बचपन से ही कमजोर है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा।
इसीलिए मास्टर जियाओ हर दिन सभी को दवाई बनाने के लिए आदेश देते हैं। लेकिन राजकुमारी पौष्टिक दवाई सहन करने के लिए बहुत कमजोर है और इसीलिए उसके हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि राजकुमारी पौष्टिक दवाई सहन नहीं कर सकती है, इसीलिए उन्हें रोक दिया गया। लेकिन मास्टर जियाओ को अभी भी चिंता है, इसीलिए उन्होंने उसके माँ को राजकुमारी के लिए हर दिन दवा बनाने देती है। जियोंग हुआंगबेऊ को सच कहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सब परिवार है और उसके पिता को चिंतित नहीं देखना चाहती है। हुआंगबेऊ सोचने लगती है कि डॉक्टरों के कहने पर उपपत्नी जियू उसके लिए दवाई ले आती थी और वो सब एक परिवार है। ये सुन के उसे हंसी आ रही है। हुआंगबेऊ बिना सोच के कुछ नहीं कहेगी। मैजेस्टी उसे पूछने लगते हैं कि क्या जियाओ सच में उससे अच्छे व्यवहार किया है। उन्होंने बेयू के साथ है, इसीलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर जियाओ सोचते हैं मैजेस्टी को इन वर्षों में पैलेस में हुआंगबेऊ के साथ जो हुआ है उसके बारे में पता चल जाए तो उन्होंने जियाओ परिवार को नहीं छोड़ेंगे। यून सोचती है हुआंगबेऊ का शब्द उसके जीवन का और मृत्यु का फैसला करेगा। वो कभी नहीं सोची थी कि ये हारे हुए व्यक्ति इतना पावरफुल होगी। अगर उसे पहले से पता होती तो वो ये आचरण नहीं करती। प्रिंस जियाओ सोचता है मैजेस्टी हुआंगबेऊ को न्याय दिलाया, अब वो खुश महसूस कर रहा है। यही सोचने लगते हैं ये अभिमानी लड़की दूसरे की मदद आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। वेयू सोचती है अगर असली हुआंगबेऊ यहाँ होती तो शायद उसे अब और कष्ट नहीं सहना पड़ता। अगर वो और कुछ दिन जीवित रह सकती तो उसके जीवन शांतिपूर्ण हो जाते। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो सफल नहीं हुई। उसे कुछ दिन पहले जियाओ परिवार द्वारा राजकुमारी रॉयल हुईवेन की स्टैचू के सामने अकेले मरने के लिए मजबूर किया गया था। वो इन लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो कहती है उसके पिता, भाई बहन और साथ साथ उपपत्नियों ने भी उसके साथ अच्छे आचरण किया है। प्रिंस जियाओ कहता है बेयू क्या डर रही है। हुआंगबेऊ कहती है वो सच कह रही है, उसके साथ अच्छा आचरण किया गया है। हुआंगबेऊ के पिता मास्टर जियाओ उसके तरफ देखते हैं। जियाओ सोचता है हुआंगबेऊ क्यों झूठ कह रही है। जियाओलिंग के आचरण से ही उसे पता चल गया था कि हुआंगबेऊ के साथ क्या क्या होता है। जियाओ मैजेस्टी को कुछ कहने जाते हैं लेकिन यही उसे रोक देता है और कहता है बेयू जानती है वो क्या कर रही है। मैजेस्टी उसे पूछता है बेयू इतने साल क्यों पैलेस में नहीं आई है। हुआंगबेऊ कहती है उसके माँ के बहुत सारे यादें इस पैलेस में है। वो जब भी उनके बारे में सोचती है तब उसे बहुत रोना आती है, इसीलिए वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती है। ये उसकी गलती है, इसीलिए मैजेस्टी उसकी चिंता न करे। मैजेस्टी कहते हैं उनके बहन राजकुमारी रॉयल की मृत्यु उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है। येंगी सोचती है कि जब राजकुमारी शाही गुजर चुकी है तो उसके अनाथ लड़की अकेली और असहाय होगी और एक पावरलेस लड़की बन जाएगी। वो कभी नहीं सोची थी। मैजेस्टी को भी उसकी इतनी परवाह है। उसे लगता है कि भविष्य में इस राजकुमारी बेयू के लिए उसे प्रॉब्लम में पड़ना होगा और मैजेस्टी के लिए रॉयल हुईवेन भी बहन जैसा है। महारानी सोचते हैं बेयू बहुत ही शांत है। उन्होंने कहने लगते हैं कि बेयू बहुत ही टायर्ड है और बीमार भी है, इसीलिए उसे अब घर जाना चाहिए क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत देर हो गए है। उसे अब घर जाके रेस्ट लेना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं वो अकेले ऐसे बेयू को घर जाना नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए झन्नी को बुलाते हैं। जियाओ कहता है कि उसके भी पैलेस छोड़ने के टाइम हो गया है, इसीलिए क्या वो बेयू को घर छोड़ाए क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के साथ बेयू को नहीं जाने देना चाहती है। यदि वो वास्तव में उसके साथ देता है तो दरबार में बेयू के बारे में शिकायत करने वाले बहुत से लोग होंगे। ये कहते हुए कि मास्टर जियाओ उसके बैरिस्टर कनिष्ठों के अवहेलना कर रहे हैं। जियाओ को डर है कि महारानी और क्राउन प्रिंस भी उससे असंतुष्ट होंगे। वो ये नहीं चाहता है। बेयू के साथ देने के लिए मैजेस्टी उसे धन्यवाद देते हैं। हुआंगबेऊ मैजेस्टी के आचरण से डर जाती है, शायद इसलिए कि उन दोनों करीबी रिश्तेदार है। उसे लगता है कि मास्टर जियाओ काफी अच्छे है। हुआंगबेऊ जाने के लिए तैयार होती है। यून सोचती है हुआंगबेऊ के साथ क्या हुई है, वो इतना गंभीर आचरण क्यों कर रही है। उसे देख के पहले की तरह मूर्ख और रोने वाली नहीं लग रही है। वो बेयू से पूछती है कि बेयू क्या सो गई है। बेयू सुनती है। यून कहती है कि
कि कुछ ही दिन में लिंगयांग स्कूल में एडमिशन ओपन हो जाएगा, इसीलिए वो क्या उसके माँ से बोलकर बेयू के लिए कुछ कपड़े और तैयार होने की चीजें ले आए। बेयू सोचती है वो क्यों उसके पैसे खर्चा करेगी, इसीलिए हाँ कह देती है। प्रिंसेस रॉयल मेंशन आने के बाद वो उतरने जाती है, लेकिन एक सर्वेंट ने उसे जल्दी उतरने के लिए धमकाते रहती है। मास्टर जियाओ उस सर्वेंट को हार्ट पहुंचाता है और हुआंग बेयू से अच्छा आचरण करने के आदेश देता है। बाकी सर्वेंट ने उसे उतरने में हेल्प करते हैं। जियाओ हॉर्स सवारी से उतर के नीचे आते हैं। वो हुआंग बेयू के पास जाके कहता है यदि यू किसी बात के लिए परेशान होती है तो उसे बताए और डरने की कोई बात नहीं है। हुआंग बेयू कहती है उसे अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है, वो किसी बात के लिए परेशान नहीं है और हुआंग बेयू उसकी परेशानियाँ कभी नहीं छुपाएगी। प्रिंस जियाओ पहले ही उसकी सारी परेशानियाँ दूर कर दिया है। वो सोचती है प्रिंस जियाओ अच्छे इंसान है। प्रिंस जियाओ कहता है कि हुआंग बेयू जब छोटी बच्ची थी तब वो किसी भी परेशानियाँ दूर करने के लिए उसके पास आती थी। वो हुआंग बेयू की देखभाल करने के लिए रॉयल हुईवेन को भी प्रॉमिस किया है। जियाओ और हुआंग बेयू बात कर रहे थे, यही उसके सवारी के अंदर से उन दोनों को देख रहा था। हुआंग बेयू उसे देख के सोचती है उसमें कुछ बात है। वो नहीं जानती है कि फेंग लियानी के बारे में जियाओ कुछ जानता है कि नहीं, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए हुआंग बेयू जियाओ को संकेत देना चाहती है। हुआंग बेयू जाते वक्त जियाओ को कहती है कि फेंग लियानी सिंपल नहीं है, इसीलिए वो उससे सावधान रहे। हुआंग बेयू महल के अंदर चली जाती है। जियाओ पीछे मुड़ के उसे देखता रहता है। वो सोचता है हुआंग बेयू क्या उसके केयर करने लगी है। हुआंग बेयू के लिए सभी गार्ड्स ने वेट कर रहे थे। उन्होंने कहते हैं हुआंग बेयू को इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो मैजेस्टी उसे कहा है मून पैवेलियन में रहने के लिए। हुआंग बेयू कहती है वो नहीं चाहती है और गार्ड्स यहाँ से चले जाए। वो दरवाजा खोल के डोंगलिंग के पास जाती है। वो देखती है डोंगलिंग बिस्तर में है और ठंड में कप रही है। हुआंग बेयू हाथों से कुछ दवाएं निकल के डोंगलिंग को देती है। डोंगलिंग उसे क्षमा चाहती है क्योंकि वो ज्यादा देर उस जगह टिक नहीं पाई। हुआंग बेयू उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो हमेशा हुआंग बेयू के साथ ही रहती है और वो कहती है मैजेस्टी उसे लिंगयांग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परमिशन दिया है। डोंगलिंग सोचती है लिंगयांग स्कूल बहुत ही पावरफुल है। उस जगह जाने के लिए मास्टर जियाओ से मिस लिंग प्रे करती रहती है और हर वर्ड एग्जाम देने के बाद भी वो पास नहीं होती है। मिस हुआंग बेयू क्या सच में एग्जाम देगी? हुआंग बेयू कहती है वो इम्पेरियल कॉलेज जाएगी, इसीलिए उसे एग्जाम नहीं देना पड़ेगी। इम्पेरियल कॉलेज जिस कॉलेज में प्रिंस हन्ने और एओन भी पढ़ती थी। डोंगलिंग कहती है उस कॉलेज में बेयू को देख के वो खुश हो जाएगी। हुआंग बेयू कहती है मैजेस्टी बहुत ही अच्छे इंसान है। डोंगलिंग कहती है लेकिन हुआंग बेयू को लिंगयांग स्कूल में भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि उस जगह के स्टूडेंट असाधारण मास्टर है। यदि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर होगी कि वो उनसे दूरी बजाय रखे। हुआंग बेयू कहती है वो जानती है लेकिन शायद शांति से रहने का कोई रास्ता उसके पास नहीं है क्योंकि जियोंगी, जियाओ यून और जूचे सभी ने लिंगयांग स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसे लगता है उसे कोई चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन वो किसी से नहीं डरती है। मास्टर जियाओ के पैलेस में किसी ने गुस्सा होकर सभी चीजों को फेंक देता है। मास्टर जियाओ सब कुछ तोड़ देते हैं। सर्वेंट्स ने कहने लगते हैं हुआंग बेयू के लिए मास्टर का दिन खराब हो गया, इसीलिए वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उपपत्नी जियो मास्टर जियाओ को शांत होने के लिए कहती है ऐसे आचरण करने से मास्टर जियाओ बीमार हो जाएंगे। मास्टर जियाओ कहता है वो इतने सालों में ऐसा अपमानित नहीं हुआ। उपपत्नी जियो कहती है हुआंग बेयू 12 इयर्स की लड़की है, वो मास्टर के विरोध नहीं कर पाएगी। मास्टर जियाओ कहते हैं वो जानते हैं हुआंग बेयू अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जैसे मैजेस्टी और महारानी डोबगर, और उन्होंने पहली बार देखा कि प्रिंस जियाओ भी हुआंग बेयू के साथ है। जियो कहती है उसे लगते है प्रिंस जियाओ रॉयल हुईवेन के पास रहता था, इसीलिए वो हुआंग बेयू को डिफेंड करना चाहता है। मैजेस्टी कहते हैं इन वर्षों में हुआंग बेयू के साथ जो हुआ है इसके बारे में प्रिंस जियाओ को पता चले तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उपपत्नी जियो कहती है प्रिंस जियाओ कैसे जान पाएंगे, उसे हुआंग बेयू कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो पैलेस में आज भी कुछ नहीं कहा। वो सब एक फैमिली है और फैमिली के साथ हुआंग बेयू कभी दुश्मनी नहीं करेगी। मास्टर जियाओ कहता है वो जानता है हुआंग बेयू कुछ नहीं कहेगी, लेकिन
इस पैलेस के सभी ने हुआंग बेऊ के साथ हुए अन्याय देखे हैं। किसी ने भी ये बात मैजिस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं। मैजिस्ट्री ये बात जानने से उनके फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने निश्चित नहीं रह सकता। जियो सोचती है क्रोधित टाइगर भी उसके शावक को नहीं खाते हैं। मास्टर जियाओ को अपमानित करने के लिए वो रॉयल हुईवेन को नफरत करता था, लेकिन हुआंग बेऊ उसके अपने बेटी है, फिर भी वो ऐसा क्रूर कैसे हो सकते हैं। उपपत्नी जियो कहती है वो पहले से ही बीमार है, अब वो मर जाए तो कैसा होगा। मास्टर जियाओ कहते हैं हुआंग बेऊ इस महल में नहीं मर सकती है, वो यहाँ पे मर गई तो मैजिस्ट्री उनके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, उसे बाहर किसी जगह पे मरना होगा, तभी जियाओ फैमिली निर्दोष प्रमाणित होगा। उपपत्नी जियो कहती है मास्टर जियो का भी कम करेंगे, उन्होंने कहते हैं कि बहुत ही जल्दी। जियो कहती है मास्टर जियो प्लान से ये काम करे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। वो इतना जल्दी हुआंग बेऊ को मारना नहीं चाहती है, नहीं तो वो प्रिंस जियाओ से कुछ फायदा नहीं ले पाएगी। कुछ दिन बाद हुआंग बेऊ के लिए लिंगयांग स्कूल जाने के फर्स्ट डे, डोंगलिंग और हुआंग बेऊ क्लाउड पेविलियन से बाहर निकलती है। महारानी डोबगर बच्चों को कहने लगती है कि इस साल जियाओ जोंगली और मिस राव लिंगयांग स्कूल में आने वाले हैं। मास्टर जियाओ जू चे और यून से बात कर रहे थे। हुआंग बेऊ को देख के मास्टर जियाओ कहने लगते हैं बेऊ का इधर आए। उन्होंने बेऊ को कहते हैं इम्पेरियल कॉलेज में सभी रॉयल चाइल्ड है, इसीलिए बेऊ को सावधान रहना पड़ेगी और वो किसी को परेशान न करे। हुआंग बेऊ सोचती है उस दिन डिनर के बाद मास्टर जियाओ बहुत ही चेंज हो गया। उन्होंने हुआंग बेऊ के क्लाउड पेविलियन फिर से तैयार करने के लिए गार्ड्स भेजा था, इसीलिए वो ब्लैक जेट के स्टडी नहीं कर पाई थी। हुआंग बेऊ समझती है मास्टर जियाओ को उस दिन निर्दोष कहने के लिए उन्होंने हुआंग बेऊ को थैंक्स कहना चाहते हैं और अच्छे पिता बनने के नाटक कर रहे हैं। हुआंग बेऊ उसे निराश नहीं करेगी। हुआंग बेऊ उसके पिता को कहती है कि वो जानती है रॉयल पैलेस में कैसे प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, इसीलिए मास्टर जियाओ को चिंता करने के लिए मना करती है। वो डोंगलिंग के साथ सवारी में जाती है। हुआंग बेऊ गार्ड्स को कॉलेज की तरफ ले जाने के लिए कहती है। सर्वेंट्स ने कहने लगते हैं हुआंग बेऊ क्या मोहित हो गई, वो हर बार ऐसे आचरण क्यों कर रही है। दूसरे सर्वेंट कहती है मिस बेऊ क्या नहीं जानती है कि मास्टर जियाओ उसके आचरण से नाराज हो रहे हैं। लिंगयांग स्कूल में स्प्रिंग के बाद एडमिशन ओपन होता है और एग्जाम लिया जाता है। न्यू स्टूडेंट जो एग्जाम में पास करता है उसे कॉलेज भेजा जाता है और सीनियर स्टूडेंट के रेटिंग्स भी एग्जाम द्वारा निर्धारित होते हैं। लिंगयांग स्कूल के गेट के बाहर सवारी रुकता है। इस स्कूल में 4 मेन कोर्स होते हैं, मार्शल आर्ट, समन सर्जरी, फार्मेसी और इल्यूशन सॉर्सरी। पूरे देश से टैलेंटेड को इनवाइट किया जाता है। हुआंग बेऊ सवारी के अंदर से बाहर की तरफ देखती है। लिंगयांग स्कूल के आसपास हुआंग बेऊ डोंगलिंग के साथ सवारी से निकलती है। वो दोनों स्कूल के अंदर जाने लगती है। हुआंग बेऊ उसके पीछे गार्ड के आवाज सुन पाती है। लॉर्ड एन के पैलेस से सवारी आई है, इसीलिए गार्ड सभी को सावधान करते हैं। सवारी रुकने के बाद उसके अंदर से जूचे निकलते हैं। सभी ने जूचे को देख के मोहित हो जाती है। जियोंग सोचता है वो और जूचे दोनों ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो समन करते नहीं होने से ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए जियोंग नाराज हो जाता है। हुआंग बेऊ सोची थी जियोंग के साथ जूचे का बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए वो जियोंग का ऐसा आचरण देख के चमक गई। जूचे उसके बहन को बाहर आने में हेल्प करता है। ये है जियोमिंग। जियाओ जियोमिंग को कहती है वो कब ननी देश में आई है। जियोमिंग कहती है वो सुना है जियाओ उसकी भाभी बन सकती है और हुआंग बेऊ को दिखा के कहती है क्या वो उस लड़की है जिसको उसके भाई जू चे ने उसे रिजेक्ट कर दिया। डोंगलिंग और हुआंग बेऊ ये बात सुनकर कुछ नहीं कहती है। जियाओ ये सब बातें छोड़ने के लिए कहती है। वो और भी इंटरेस्टिंग बातें जियो मेंग से कहने जाती है। मेंग कहती है वो विश्वास नहीं कर पाई कि यून भी हुआंग बेऊ से डरती है और उसके पिता ने भी कहा हुआंग बेऊ एक हरे हुए लड़की है, फिर भी उसके भाई जू चे को अपमानित किया। मिंग देखना चाहती है हुआंग बेऊ कैसे घमंडी लड़की है और वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। यून कहती है वो मिंग से बाद में बातें करेगी। हुआंग बेऊ सब कुछ देखती रहती है। जियो मिंग जू चे का बहन जो लॉर्ड एन का बेटी है और वो दोनों सेम है, जैसे कि बहुत ही अहंकारी, कमजोर और धमकाने वाले। हुआंग बेऊ सोचती है जू चे
11 स्टार के रेड स्पाइडर प्राप्त किया है, इसीलिए वो और भी अहंकारी बन जाएगा। एक टीचर आके हुआंगबेयू को अंदर की तरफ ले जाते हैं और कहता है एकेडमिक सेन जो बिना बजाना सिखाते हैं वो बीमार है, इसीलिए और कोई टीचर ये क्लास लेंगे। हुआंगबेयू उसके क्लास की तरफ जाने लगती है और वो सामने देखती है किसी ने म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेयू फेंगलियानी को देख के चमक जाती है। टीचर फेंगलियानी के साथ बेयू को परिचय कराते हैं। हुआंगबेयू फेंगलियानी को देखती है। फेंगलियानी उसे क्लास में जाने के लिए कहता है। बेयू डोंगलिंग के साथ जाने लगते हैं। डोंगलिंग हुआंगबेयू को पूछती है क्या मिस बेयू फेंगलियानी को नहीं पसंद करती है। हुआंगबेयू कहती है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसीलिए डोंगलिंग को भी उससे सावधान रहना पड़ेगा। लिंगयांग स्कूल के एक स्टाफ कहता है इंपीरियल कॉलेज में 10 कोर्सेस है, जैसे कि बीना, चेस, पेंटिंग, कैलीग्राफी, हॉर्समैनशिप, मेडिसिन, हिस्ट्री जैसे बहुत कुछ, लेकिन वो सिर्फ 3 या 4 कोर्सेज पसंद कर सकती है। हुआंगबेयू उसमें से तीरंदाजी, घोड़सवारी, इतिहास और रणनीतियाँ लेती है। स्टाफ कहता है ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है, ज्यादा स्टूडेंट इसे नहीं चुनते हैं, इसीलिए हुआंगबेयू कुछ देर सोच के बिना पेंटिंग, कैलीग्राफी और चेस ले सकती है। हुआंगबेयू कहती है वो ये सब नहीं चाहती है और सोचती है वो कोई प्यारी लड़की, समझदार वाइफ और प्यारी माँ इसमें से कुछ भी नहीं बन सकती है, इसीलिए ये 4 कोर्सेज बहुत ही बेकार है। वो तैयार होके हॉर्समैनशिप और तीरंदाजी के एरिया में जाती है। उस युग में सभी देश युद्धरत है। सभी प्रतिभाशाली लिंगयांग स्कूल के ईस्ट कॉलेज में जाते हैं, इसीलिए उनमें से टैलेंटेड स्टूडेंट तीरंदाजी और हॉर्समैनशिप सीखने की कोशिश करते हैं। 10 कोर्स में से ये पॉपुलर है। वो जगह रेस के मैदान के बजाय एक खुली हवा वाली पार्टी जैसा दिखता है। अगर ये बात बेयू को पता होता तो वो ये हॉर्समैनशिप और तीरंदाजी नहीं चॉइस करती। ये तो उसके लिए साधारण स्किल है, लेकिन उसके शरीर अभी भी कमजोर है, इसीलिए उसे इसकी जरूरत पड़ेगा। पीछे से उसको किसी ने बुलाते हैं। हुआंगबेयू देखती है उस जगह पे येंगी आई है। उसे गार्ड्स ने सम्मान दिखाते हैं। येंगी उसे कहती है वो हुआंगबेयू के कोर्स के बारे में सुनी है। हुआंगबेयू कमजोर है, इसीलिए उसे आसान कोर्स चुनना चाहिए था, जैसे कि पेंटिंग, बिना बजाना और चेस। हुआंगबेयू कहती है वो बहुत लंबे समय से घर पे रही है, इसीलिए वो कुछ अलग से सीखना चाहती है। वो येंगी को क्लास में जाने के लिए कहती है। ये है वॉरियर यार्ड ऑफ ईस्ट कॉलेज, जिस जगह पे सभी ने रणनीतियाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। टीचर ग्यू कहता है स्कूल में स्टूडेंट का पहला दिन है, इसीलिए उन्होंने सभी को वॉरियर के बारे में सिखाना चाहता है और उन्होंने असली मास्टर को देखना चाहते हैं। टीचर ली उन्हें देखते हैं। टीचर ली पूछता है सच में क्या ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। सभी ने कहने लगते हैं क्या सच में वॉरियर स्कूल में कॉन्टेस्ट होने वाला है। सर क्या मजाक कर रहे हैं। टीचर ग्यू कहता है कॉन्टेस्ट की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट कितने सीखे हैं उन्होंने ये देखना चाहते हैं। टीचर ली जियो मेंग को कहता है कुछ मूव्स दिखाने के लिए। सभी ने उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं। जियो मेंग सभी को सम्मान दिखाते हैं और उसके मूव्स दिखाने लगते हैं। सभी ने उसके मूव्स देख के खुश हो जाते हैं। टीचर ली सोचता है मेंग उसके बेस्ट स्टूडेंट है। टीचर उसे शाबाशी देते हैं। जियो मेंग कहती है ये उसके लिए बहुत आसान है, उसके साथ किसी ने प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट कहता है लिंगयांग स्कूल में सभी ने जानता है कि जू मेंग अभिमानी है और वो नए स्टूडेंट के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को चोट पहुंचाना पसंद करती है। दूसरे ने कहता है कहा गया था कि इस साल जिस स्टूडेंट को प्रवेश मिला था वो बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली थी, लेकिन जियो मेंग उसके साथियों के साथ उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया, इसीलिए उसे स्कूल के पहले दिन ही घर भेजना पड़ा था। उसके पावर और बैकग्राउंड की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहते हैं और टीचर्स भी उसे अच्छे जानते हैं। जियो मेंग कहती है वो सुनी है हुआंगबेयू बहुत ही स्मार्ट है, इसीलिए उसे लगता है कि वो ये मूव्स आसानी से सीख ली होगी। क्या वो मेंग के साथ प्रैक्टिस करना चाहती है। येंगी उसे और किसी को ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि हुआंगबेयू की तबीयत ठीक नहीं है। जियो मेंग सोचती है ये मनमर्जी प्रिंसेस येंगी बीच में क्यों आ रही है। वो जानती है ये प्रिंसेस पिछले नीलामी में उसके पिता के खिलाफ थी। वो सचमुच परेशान करने वाले है। हुआंगबेयू पूछती है क्या वो निश्चित है। जियो मेंग कहती है अगर वो अस्वस्थ महसूस कर रही है तो उसे प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों ने सोचते हैं जियो मेंग उसके फायदा उठाना चाहती है। हुआंगबेयू
बेऊ कहती है ये सिर्फ अभ्यास है, इसीलिए उसके लिए चिंता ना करी। यंगी पूछती है क्या वो सच में कर पाएगी। वांग बेऊ कहती है वो ठीक है और वो नहीं जानता कि वो कितने मूव्स कर पाएगी। जियो मिंग सोचती है वांग बेऊ कितने बेवकूफ है, वो तो उसे जाने देने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने खुद मुसीबत मोल ली। अगर वो खुद ही जाना चाहती है तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि मिंग ने ही उसे जाने के लिए कहा। वांग बेऊ उसे कॉन्टेस्ट एरिया में जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जगह से लोगों ने ठीक से नहीं देख पाएंगे। जियो मिंग कहती है क्या वो सच में जाना चाहती है। मास्टर क्यों कहता है प्रतियोगिता का आंकड़ा कौशल करने के लिए नहीं है। जियो मिंग सोचती है कॉन्टेस्ट एरिया के बारे में मूर्खों को पता नहीं होता, किसी ने भी उस जगह का भरोसा नहीं कर सकता, भले ही वो गलती से अपने प्रतिद्वंदियों को मार सकते हैं। वांग बेऊ पूछती है क्या जियो मिंग को हिम्मत नहीं है। जियो मिंग सोचती है उसके जीवन में पहली बार ही किसी ने उससे ऐसे आक्रामक रूप से चुनौती दी है। एक खड़े हुए व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके हिम्मत के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टेस्ट एरिया में जाने के बाद उसके पास ही ये लड़की जीवन दान के लिए रोएंगे और भीख मांगेंगे।